ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम। हम सभी ध्यानावस्थित होने के लिए अपने एक सुनिश्चित आसन का चुनाव करें, या अथवा चुनाव किया हुआ है तो उसी आसन को लगा लें। आसन को स्थिर करने के लिए सभी प्रयत्नों को विराम दें। मन से संकल्प करें कि हम स्थूल शरीर से कोई भी क्रिया प्रयत्न नहीं करेंगे। धारणा केंद्र पर केंद्रित होते हुए परमात्मा को, जो कि अनंत है, उपस्थित मानकर जो परमात्मा निरंतर हम सब की सहायता कर रहे हैं, सब कुछ धारण कर रहे हैं, उनसे विशेष सहायता के लिए प्रयासशील हों। हे ईश्वर, हम आपकी सहायता से इस अन्नमय कोश को विजय करना चाहते हैं। इस पर विजय करने में सबसे बड़ी समस्या इस शरीर के साक्षात अनुभव को ठीक ठीक समझते हुए भी उसको सुनी सुनाई बातों के आधार पर नकारना और जो सीधा सत्य सिद्धांत है उसके अनुकूल आचरण न करना ही प्रधान कारण है। हे ईश्वर, आपने तो सभी परिस्थितियों को ठीक ठीक समझने और आकलन करने की शक्ति हमें प्रदान की है, और इसमें निरंतर आप हमारी सहायता कर रहे हैं। बस हमको आपके दिए हुए ज्ञान को ठीक ठीक पहचानना है। आपने ऋषियों को जो ज्ञान विज्ञान दिया है,
उसको ग्रहण करना है। और उसके अनुसार अपनी अनुभूतियों को मिलाते हुए उससे तुलना करते हुए आपके द्वारा ऋषियों के माध्यम से बताए सत्य सिद्धांतों को शरीर पर लागू करना है। अपनी आहार विहार दिनचर्या उसी के अनुकूल बनानी है। तभी हम इस अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त करके आपकी भक्ति में और आपकी निकटता में और अधिक बढ़ पाएंगे। हे ईश्वर, हमें शरीर में उष्णता, शीतलता, रुक्षता, शुष्कता, स्निग्धता आदि गुण स्पष्ट रूप से अनुभव में आते हैं। इन्हीं गुणों के माध्यम से हे ईश्वर, शरीर के विभिन्न भागों में वात पित्त कफ के संतुलन और असंतुलन को हम अनुभव कर पाते हैं। हे ईश्वर, इन वात पित्त कफ के संतुलन और असंतुलन को अनुभव करते हुए संतुलन की स्थिति में किस प्रकार की अनुकूलता होती है, हे ईश्वर, उस अनुकूलता की स्थिति को भी हमें समतोलन करने के लिए, तुलना करने के लिए स्मरण रखना है। हे ईश्वर, जब हम इस स्थूल शरीर को पूरी तरह से अनुकूलता की स्थिति में, स्वास्थ्य की स्थिति में रखने के लिए संकल्पबद्ध हो ही गए हैं, तो इसके लिए जो जो स्मरण रखना आवश्यक है उसको हम बलपूर्वक, विशेष प्रयास पूर्वक स्मरण अवश्य रखेंगे। आपकी ही सहायता हमारे संकल्पों को पूर्ण करती है। हे दयालु,
जितना प्रगाढ़ हमारा संकल्प होता है, उतनी ही तीव्र सहायता आपकी हमें प्राप्त होती है। हे ईश्वर, इस शरीर में दोषों का सम होना स्वास्थ्य का लक्षण है, और अग्नियों का सम होना भी स्वास्थ्य का लक्षण है। जठराग्नि के समान ही संपूर्ण शरीर में सभी धातुओं की भी अग्नियां हैं, जिनसे उन धातुओं का परिपाक होता है, और धातुओं के परिपाक के परिणाम स्वरूप अगली अगली धातुएं पुष्ट होती हैं, और सबसे अंत में वीर्य धातु के परिपाक से शरीर में ओज की प्राप्ति होती है, और इस ओज से और इसके व्यय से हम हे ईश्वर आपको प्राप्त कर सकते हैं, आपकी अनुभूति करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए हे परमात्मा, हमें यह जानने की आवश्यकता है कि इस अन्नमय कोश में धातुओं की अग्नियां भली प्रकार कार्य कर रही हैं अथवा नहीं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से आज हम इन्हीं अग्नियों का भली प्रकार निरीक्षण करने का प्रयास करेंगे। हे ईश्वर, जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश सर्वत्र संसार में पहुंच रहा है, परंतु वह कहीं भी आग नहीं लगाता, परंतु वही प्रकाश संसार के कण कण में अग्नि को प्रदान कर रहा है, अग्नि को भर रहा है, और जहां आवश्यक होता है वहां पर हम उस अग्नि को प्रकट कर लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हे ईश्वर, इस शरीर में आपने पित्त के रूप में उष्णता को संपूर्ण शरीर में व्याप्त किया हुआ है, परंतु समय विशेष पर आम को, कच्चे भोजन को पकाने के लिए जब आवश्यकता होती है तो जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश को हम
किसी लेंस के माध्यम से घनीभूत करके, एकत्रित करके और अग्नि को प्रकट कर लेते हैं। इसी प्रकार से हे ईश्वर, आप उस कच्चे अन्न को परिपाक देने के लिए संपूर्ण शरीर के पित्त को घनीभूत करके अग्नि को उत्पन्न करते हैं। हे ईश्वर, यह जठराग्नि आपने जीवन शक्ति के रूप में हमें दी हुई है। जब तक ये घनीभूत होने की सामर्थ्य से युक्त है, तब तक जीवन है। शरीर में हम भली प्रकार से कार्यों को कर सकते हैं, क्योंकि वो कच्चे को पकाकर शक्ति के रूप में बदलती है। हे ईश्वर, यदि यही अग्नि भली प्रकार से घनीभूत समय पर न हो पाए, तो शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं, असामान्य अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, मंदाग्नि होती है। परंतु यही अग्नि यदि एक समय विशेष के लिए घनीभूत होने के पश्चात वापस शांत न हो जाए, तो ये संपूर्ण शरीर को भस्म भी कर सकती है, जो कि भस्मक रोग के रूप में है। हे ईश्वर, ये अग्नि वायु के द्वारा आपने इस शरीर में संतुलित की है। जिस प्रकार से जलती हुई अग्नि में हल्की से की हुई वायु उस अग्नि को और प्रज्वलित और प्रदीप्त करती है, ठीक इसी प्रकार से हे ईश्वर, आपने इस स्थूल शरीर में, अन्नमय कोश में वायु की व्यवस्था दी है। जिस प्रकार से गीले ईंधन को भी प्रज्वलित की हुई अग्नि थोड़ी थोड़ी वायु देते रहने से पूरे ईंधन को भस्म कर देती है और फिर अंत में शांत हो जाती है, वायु देना बंद कर दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हे ईश्वर, आपने ये व्यवस्था बनाई है जो कि क्षुधा के रूप में, भूख के रूप में जठर में प्रदीप्त होती है वायु के द्वारा। और हमें इसकी अनुभूति होती है, इसलिए हम धीरे धीरे
अग्निबल को देखते हुए उसका ठीक ठीक ऋतु के अनुकूल अनुमान लगाते हुए इस अग्नि में हम ईंधन को, समिधाओं को जैसे हवन कुंड में समर्पित किया जाता है, इसी प्रकार से भोजन रूपी ऋतु अनुकूल आहुति को इस जठराग्नि में हम आहूत करते हैं। शरीर में जिस प्रकार से मुख से लेकर गुदा पर्यंत जो एक नली है, सबसे बड़ी नली, इसी नली की जैसे प्रत्येक धातुओं में बहुत सारी नलियां हैं, और जैसी प्रक्रिया इस सबसे बड़ी नली में होती है, ठीक वैसी ही प्रक्रिया अन्य सभी नलियों में भी होती है। जिस प्रकार से इस सबसे बड़ी नली में प्रक्रिया का एक क्रम है, समय विशेष पर अग्नि का उद्दीपन होना वायु के द्वारा, और आहार रूपी ईंधन का वहां प्राप्त होकर उसका दहन होना और फिर अग्नि का शांत हो जाना। आहार के दो भाग बनना, सार भाग और किट्ट भाग, मल भाग। सार भाग का अगली धातु को पुष्ट करना, और मल का अपने समुचित मार्गों से यथाक्रम बाहर की ओर निकलना। ठीक इसी प्रकार का क्रम संपूर्ण शरीर में नलियों में, सूक्ष्म अति सूक्ष्म नलियों में चलता है। और सर्वत्र धातु अग्नियां ठीक इसी प्रकार से समुचित कार्य करती रहती हैं। तो सबसे अंत में वीर्य धातु भी समुचित रूप से ओज में परिवर्तित होती रहती है। परंतु यह प्रक्रिया, हे ईश्वर, आपने हमारे अधीन भी कुछ कर रखी है, अर्थात हम शरीर को जितना अधिक सक्रिय रखते हैं, अर्थात धातुओं की आवश्यकता को बनाए रखते हैं, तो यह प्रक्रिया समुचित रूप से आगे बढ़ती रहती है। परंतु हम
हे ईश्वर, जब आपके आदेश का पालन नहीं करते, अर्थात अगली अगली धातुओं की आवश्यकता को उत्पन्न करने के लिए जो पुरुषार्थ अपेक्षित है वो नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये अग्नियां बंद पड़ने लगती हैं। क्योंकि जब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो उसकी पूर्ति भी क्यों कर होगी। इसलिए हमको अपने शरीर की सभी धातुओं की अग्नियों का इस प्रकार से निरीक्षण करना है, और जो अंतिम धातु वीर्य, उससे बनने वाले ओज के उपयोग को सुनिश्चित करना है। किसी भी वस्तु के उपयोग दो प्रकार से होते हैं, एक सदुपयोग और एक दुरुपयोग। सदुपयोग से उन्नति होती है, मन पुष्ट होता है, तो संस्कार दृढ़ होते हैं, और दुरुपयोग से निरर्थकता होती है। उपयोग तो होता है, आवश्यकता तो बनती है, परंतु मन पुष्ट नहीं होता, तो संस्कार पुष्ट नहीं होते, बल्कि कुसंस्कार और असंतुलन का भाव पुष्ट होता है। आवश्यकता अति से अधिक बढ़ा ली जाती है, असंतुलन होता है, उतनी मात्रा में पूर्ति नहीं हो पाती, और फिर धातु क्षय आदि रोगों का सामना करना पड़ता है। सदुपयोग करते हुए, हे ईश्वर, आपकी आज्ञा पालन करते हुए हमें सदुपयोग का संतुलन बनाकर चलना है। एक सुनिश्चित मात्रा में सदुपयोग नित्य दैनिक हमें करना है। हमारा जीवन व्यवस्थित हो, हमारी दिनचर्या तय हो, बौद्धिक और मानसिक कार्यों जिनमें कि विशेष रूप से ओज का व्यय होता है, संतुलित रूप में ध्यान आदि के रूप में, वेद ज्ञान को पढ़ने पढ़ाने और उनके चिंतन करने के रूप में हम इसका उपयोग करते रहें। और शारीरिक कार्य को भी संतुलित रूप से महत्व देते हुए शरीर को सक्रिय रखें, जिससे कि हे ईश्वर, आपकी दी हुई यह अमानत शरीर रूपी, स्थूल शरीर रूपी और अन्नमय कोश रूपी इसका उपयोग हम, जिसलिए आपने यह दिया है,
उस मुख्य कार्य के लिए हो पाए, जो कि लंबे समय में सिद्ध हो पाता है। जन्म जन्मांतर के संस्कार अचानक ही थोड़े से ही पुरुषार्थ से थोड़े ही समय में नष्ट नहीं होते, दग्ध बीज भाव नहीं पहुंचते। उसके लिए लंबी प्रक्रिया, लंबा समय होता है। निरंतर हे ईश्वर आपकी भक्ति का अभ्यास करना होता है, तो आपके ज्ञान की प्रबल अग्नि से उन संस्कारों को दग्ध बीज भाव पहुंचाया जाता है। हे ईश्वर वो समय इस स्थूल शरीर के साथ में हमें तभी मिल सकता है जब हम संतुलन से अपनी सभी धातुओं की अग्नियों को संतुलित करते हुए रखेंगे, चलेंगे। हे ईश्वर अग्नि का उत्पन्न होना और अग्नि बल के अनुसार दिए हुए आहार रूपी आहुति को संपूर्ण जीर्ण करके, भस्म करके समय पर शांत हो जाना, यही सम अग्नि का लक्षण है। यदि वह अग्नि आहार के समय में अपने पूर्ण वेग से आहार को भस्म करती है और उसके पश्चात शांत हो जाती है, तो शरीर में हल्कापन, अतिरिक्त गर्मी का ना होना, शांति, स्निग्धता, अनुकूलता, ऊर्जा युक्त रहना, श्वास लेने में कोई कठिनाई ना होना, सोचने विचारने में कोई परेशानी ना होना, सूक्ष्म बातों का चिंतन आसानी से कर पाना, ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार से हम इस समय हे ईश्वर आप तो समर्पण पूर्वक अग्नियों के सूक्ष्म चिंतन को कर पा रहे हैं, ऐसा ही अवस्था आहार ग्रहण करने के कुछ समय बाद फिर से प्राप्त होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से रस धातु की जो अग्नि है, वह ठीक से काम कर रही हो तो शरीर में रक्त की कोई कमी नहीं रहेगी। और मल यथा समय निकल जाएंगे।
अग्नियों के भली प्रकार से काम करने के सभी धातुओं में यही लक्षण है। रक्त की अग्नि यदि भली प्रकार काम कर रही होगी तो अनुकूलता बनी रहेगी। शरीर में मांस आदि की पुष्टि सम्यक रूप से होती रहेगी। मांस धातु की अग्नि यदि भली प्रकार से काम कर रही होगी तो शरीर में मेदो धातु सम्यक रूप से और समुचित रूप से होगी। मेदु धातु की अग्नि सम्यक रूप से काम कर रही होगी तो अस्थियों में कोई कमजोरी नहीं होगी, अस्थियां बलवान होंगी और सम्यक भार से युक्त होंगी। दांतों आदि का क्षय नहीं होगा। इसी प्रकार से अस्थि धातु की अग्नि यदि सम्यक रूप से काम कर रही होगी तो अस्थियों के बीच में मज्जा सम्यक और पर्याप्त मात्रा में होगी। शरीर पूरी तरह से दृढ़ और बलवान होगा। थोड़े ही आघात से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। शरीर में सम्यक सहन शक्ति होगी। मज्जा धातु की अग्नि यदि भली प्रकार से काम कर रही होगी तो शरीर में वीर्य धातु पराक्रम के रूप में प्रदर्शित होगी, उत्साह के रूप में प्रदर्शित होगी। पर्याप्तता होगी। और वीर्य धातु की अग्नि यदि सम्यक रूप से कार्य कर रही होगी तो शरीर में विशेष रोग प्रतिरोधक क्षमता, चिंतन सामर्थ्य, सूक्ष्म विषयों को भी शीघ्र उपस्थित कर लेना आदि उत्तम गुण प्रकट होंगे। अग्नियों का निरीक्षण उनके लक्षणों से हमको निरंतरता से ध्यान रखते रहना है। अग्नियों की समता, धातुओं की समता को शरीर में उत्पन्न करती है। अग्नि की विषमता धातुओं की विषमता को शरीर में उत्पन्न करती है और विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताएं, रोग आदि उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन का परिपाक ठीक प्रकार से नहीं होता है
तो आम बन जाता है। आम का ही अवशोषण सारे शरीर में होता है। विभिन्न प्रकार के दर्द कष्ट होते हैं। जिस प्रकार से हवन कुंड में अग्नि यदि ठीक से प्रज्वलित ना हो तो धुआं ही धुआं होता है और वहां बैठे सब लोगों को प्रतिकूलताएं होती हैं। कि किसी प्रकार से भोजन का परिपाक सम्यक प्रकार से न होने पर आम का ही सर्वत्र अवशोषण हो जाने पर वह आम अन्य धातुओं की अग्नियों को भी मंद करता है। क्योंकि जहां जहां वह जाता है वहां वहां की अग्नियों को अपने ऊपर काम करने के लिए विवश करता है, जिसके कारण से सभी धातुओं की अग्नियां मंद पड़ती हैं और अन्यत्र पहुंचकर आम जब पकता है, धीरे धीरे पकता है, तो वो कष्ट के साथ पकता है। अनेक पीड़ा, जलन अथवा शीतलता, अत्यधिक शीतलता इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि इस प्रकार की अग्नि की समस्या है ईश्वर हमें है, तो फिर हमें आम के पाचन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अथवा आम पाचन के लिए औषधियों का उपयोग करना होगा। क्योंकि अग्नियां आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को पुष्ट करती ही और सबसे अंत में जो ओज होता है वो फिर से जठराग्नि को पुष्ट करता है। ओज से वायु की विषमता दूर होती है शरीर में और सम्यक वायु सम्यक समय पर जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। हम तृष्णावश यदि एक गलती करते हैं तो ये इतना सूक्ष्म और कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ पूरी एक व्यवस्था बिगड़ जाती है। और इसके बिगड़ने से एक बार बिगड़ गई तो संभलने में बहुत समय लगता है। इसलिए बुद्धिमान योगाभ्यासी वही है जो इस व्यवस्था को बिगड़ने ही ना दे, अपनी तृष्णाओं को समाप्त कर दे। एक तृष्णा की पूर्ति अगर इतनी बड़ी हानि को जन्म देती है तो वो मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं है। हे ईश्वर, आपकी ही कृपा हमें इस बात को समझने में सहायता कर सकती है, इस बात को स्मरण रखने में सहायता कर सकती है। आपने जो ये जटिल व्यवस्था, परंतु बहुत सुंदर व्यवस्था आपने हमको बनाकर दी है, अपनी मूर्खता के कारण हम इसको बिगाड़ लेते हैं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से हम आपकी इस क्रमिक और सुंदर बनाई हुई व्यवस्था को बनाकर रख सकते हैं।
अनेक बार जठराग्नि का हम ध्यान रखते हैं, परंतु जितनी मात्रा में परिश्रम अपेक्षित होता है उतनी मात्रा में परिश्रम नहीं करते, तो कुछ समय तक जठराग्नि ठीक रहती है, परंतु अन्य धातुओं की अग्नियां मंद पड़ जाती हैं। रस धातु की अग्नि मंद पड़ने से कफ बिगड़ जाता है। शरीर में कफ की अधिकता असमय और अधिक कफ का निर्माण अस्थान पर, जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर कफ का आधिक्य होता है, जो कि बहुत कष्टकारक होता है। इसी प्रकार से रक्त धातु की अग्नि ठीक प्रकार काम नहीं कर पाती है। उष्ण वस्तुओं का अधिक सेवन कर लेने से रक्त धातु की अग्नि विकृत हो जाती है। असंतुलित होने के कारण से विभिन्न प्रकार के फोड़े फुंसी इत्यादि शरीर में उत्पन्न होते हैं, जो कष्टकारक होते हैं, प्रतिकूलता की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से मांस धातु की अग्नि ठीक प्रकार से काम नहीं करती, तो शरीर में मेदो धातु का सम्यक प्रयोग नहीं बन पाता। मेदो धातु की अग्नि ठीक प्रकार कार्य नहीं करती, तो पसीना ठीक से नहीं आता, शरीर में मेद इकट्ठा होता चला जाता है। अस्थि निर्माण भली प्रकार नहीं हो पाता। दंत क्षय इत्यादि और अस्थि क्षय इत्यादि की समस्याएं रहती हैं। पहले पहले वाली धातु ठीक प्रकार से काम न करे तो हे ईश्वर, आगे की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। जहां जहां से बिगाड़ होता है उससे आगे के लक्षण प्रकट होते हैं। और वो कमियां सारे शरीर में हमें दिखती हैं। इसलिए हे ईश्वर, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के पुरुषार्थ संतुलित रूप में करते रहना और आपकी ओर बढ़ते रहना, आपकी दी हुई इन व्यवस्थाओं को समुचित उपयोग करते रहना, हे ईश्वर, हमको अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप जो इस अन्नमय कोश में लक्षण प्रकट करते हैं, उनको अग्नियों से संबंधित करके
हम धातुओं की अग्नियों को समझ सकते हैं, उनकी स्थिति को समझ सकते हैं, उनकी सक्रियता और निष्क्रियता को समझ सकते हैं। ईश्वर या आत्म निरीक्षण, शरीर का निरीक्षण करते हुए हम अग्नियों के संतुलन को बनाकर संपूर्ण रूप से अनुकूलता को बनाए रखते हुए आपकी भक्ति में सदा लगे रहें, आपकी आज्ञा पालन करने में सदा तत्पर रहें। ऐसी हम पर कृपा कीजिए। थोड़ी देर मौन होकर मन में ओम का जप करते हुए फिर से हम आत्मनिरीक्षण अर्थात शरीर का निरीक्षण करेंगे। तुलना करेंगे कहाँ पर दोष है, समस्या है, अथवा अन्नमय कोश संपूर्ण रूप से व्यवस्थित है, अनुकूल है, सभी अग्नियां सम्यक रूप से कार्य कर रही है। आइए निरीक्षण करें।
विराम करते हैं। आइए दोनों हाथों को परस्पर रख लें। आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। अब विराम। आइए ओम का उच्चारण करें। ओ